बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है, जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को स्टूडियो में दावत देते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ हेल्थ कंडीशंस जो हैं उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है, अथेंटिक गुफ्तगू की जाती है। सही इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचाई जा सके, एक प्रॉपर हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। बेसिकली प्रिवेंशन जो है हम लोगों का गोल है कि प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जा सके ताकि बीमारी होने से पहले ही लोगों को बताया जा सके कि जी ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। या अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऐसा आपका लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है, तो उसके बारे में भी लोगों को बताया जा सके। आज भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेदे जिगर की बीमारियों पे बात करेंगे, कोविड के एस्पेक्ट से भी बात करेंगे कि कोविड-19 अगर किसी को हो जाता है कोरोना, तो उसमें एक अलामत जो है वो पेट ख़राब होने की भी है, लूज़ मोशन की भी है, उस पर भी हमारी बात होगी। आप लोगों को कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333191027 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। टाइप शुदा मैसेज अपना भेजें हमें ताकि हम प्रोग्राम में इसको शामिल कर सकें। कॉल करना चाहें तो 051 हमारा जो लैंडलाइन है वो 05123212200। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें, ज्वाइन करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। और हमें सेहत ज़िंदगी के फेसबुक पेज पे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर डिस्कशन की जाए। लाइव आप अगर टीवी पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आपके पास सच न्यूज़ आ रहा तो आप हमारी जो वेबसाइट है सच न्यूज़ की, उस पर भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा, डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो कि एक मदर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, रीजन का। डॉक्टर साहब वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोग बात करेंगे मेदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में और कोविड-19 के सिलसिले में भी। चलते हैं डॉक्टर साहब तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। ताबेदार सर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पहले सिनेरियो बताएं, पिम्स में क्या हालात हैं, कोविड-19 के केसेस को लेके बढ़ रहे हैं, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जो शुरू में कई लोग आते थे, कोई अलामतें नहीं होती थी, हज़ारों की तादाद में आए हैं और बहुत कम का टेस्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है। और हर किसी को पॉजिटिव टेस्ट को दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ के अलामात ऐसी हों तो बहुत उसको सांस लेने मुश्किल हो रही है, कोई बुखार है, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको दाखिल करते रहते हैं। और कभी 100 से ज़्यादा भी हमारे पास दाखिल थे। अभी हमारे पास 63 पेशेंट जो है वो दाखिल हैं। अच्छा। और हमने आइसोलेशन वार्ड रखा हुआ है, फिर उसके बाद वेंटिलेटर्स का अलहदा रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने जो VIP वार्ड है उसको हमने कोरोना के पेशेंट्स के लिए कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। और अल्लाह ना करे अगर तादाद बढ़ गई जी तो हम बेड्स भी बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला, अगर ज़रूरत पड़ी तो। स्टैंड बाय पे चीज़ें स्टैंड बाय सब चीज़ तैयार है। स्टाफ हमारा बहुत एक्टिव है, ज़बरदस्त। इसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी वाले और तमाम जितने भी हैं सारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और पेशेंट्स की खिदमत के लिए 24 घंटे अलग तैयार रहते हैं। और 100 से ज़ायद स्टाफ का भी कोरोना पॉजिटिव आया है। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के भी डेथ नहीं हुई है। ठीक है। कुछ थोड़े से डॉक्टर एडमिट हुए थे, स्टाफ भी एडमिट हुए, ये सारे अब ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स काफ़ी हमारे पास, सिस्टर्स भी हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ठीक हो रहा है। और इसके अलावा टेस्ट भी जितने भी कराने होते हैं वो हम NIH में भेज देते हैं और वो टेस्ट फ्री हो जाते हैं। और प्रॉपर टाइम हमने रखा हुआ है, वहाँ पे वो लोग आए, अपना टेस्ट करवा लें, इसको अलामतें हैं या नहीं है, जो करवाना चाहें तो आ जाए। लेकिन लोग जो है बाज़ कोई अलामतें नहीं होती, थोड़ी हल्की फुल्की अलामतें भी होती हैं, वो टेस्ट से डरते हैं कि निकल ना आए। अभी निकल भी आई तो कोई मसला नहीं है, असल बात ये अलामात पे जाए ना। अलामतें 99% में बाज़ कोई अलामतें नहीं होती। और बाद में किसी को, अभी मौसम ऐसा है, खांसी नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, उसको आप ना करें। लेकिन चलिए अगर आपको फिर भी शक है, डर है, टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते, तो आप SOPs को फॉलो करते रहें। बिल्कुल। और अपने आप को आइसोलेशन रखें, अलहदा चले जाएं 1-2 हफ्ते के लिए। अगर आपको शक है, किसी से मुलाकात की है, किसी को था इस तरह का कोरोना था और आपको उसके बाद मसला हो गया, लेकिन ख़तरनाक नहीं अलामत, खाली खांसी नज़ला है जी, तो सिम्टोमेटिक अपने इलाज करना है। आइसोलेशन में चले जाएं, घर में ही रह लें, कोई मसला नहीं, दाखिले की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अगर पॉजिटिव भी आ जाए तब भी दाखिले की ज़रूरत लाजमी तो नहीं है कि पॉजिटिव भी आ गया और अलामतें आम सी हैं तो दाखिले की ज़रूरत नहीं होती, अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा सांस का मसला ना हो, ब्रीदिंग का मसला आ रहा हो, बुखार ज़्यादा हो और उसके बाद जो है फिर
जो फिर हम उनको दाखिल कर लेते हैं। और वेंटिलेटर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई पेशेंट नहीं है। और पहले एक ज़माने बात चल रही थी पूरी दुनिया में कि जी पूरी दुनिया में इतने वेंटिलेटर्स कम है, ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने तो यही कहा था कि वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, मरीज़ प्रिवेंटिव मेजर्स करें ताकि उस पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों कि वेंटिलेटर पर 99% चले जाते हैं बंदे, उनकी डेथ्स होती है। तो इसलिए उसकी नौबत ही ना आए, लोगों को चाहिए। और लोगों पर डिपेंड करता है कि वो SOPs को फॉलो करें ताकि उन्हें तकलीफ़ ही ना हो, ज़्यादा भी ना हो, नौबत वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो ये सब अपने इख्तियार में है, हम सब के और सारे अमले के और तमाम लोगों के अपने इख्तियार में कि आपने सिंपल SOPs को फॉलो करना है। इसमें आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे, आपको कोई परेशानी की बात तो नहीं है। आपने मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंस रखना है, ठीक है, हाथ साफ़ रखने हैं और अपने मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। नमाज कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला को याद रखें और अपनी एक्टिविटी रखते रहें, वॉक शॉक अगर एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, एक डिस्टेंस रखें। बाकी लोग जिस तरह स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, शादी पे लोग जा रहे हैं, चीज़ें लेने जा रहे हैं, खाने पीने चीज़ें बाहर से ले रहे हैं, अगर बंदे को वहाँ पे कोई बंदा बेच रहा है, उसको अगर है कोरोना, ठीक है, उसने चीज़ें हाथ में हाथ लगाया फिर आपने लेके आए हैं घर में, तो आपने तब भी सफाई रखनी है और वहाँ भी जाना तो डिस्टेंस रखना है ताकि हर एंगल से किसी को दरवाजे में जाए हाथ लगाया, वहाँ भी किसी को बंदे ने हो सकता है कि लगाया, किसी को फ़ोन का आपने हाथ लगा लिया, उसको पॉजिटिव उसकी वजह से भी है, पब्लिक प्लेसेस है, आगे पीछे कहीं भी हाथ लगा लिया, दीवार पे हाथ लगा लिया, किसी जगह आपने हाथ लगा लिया, आप एक बंदा गुजर के गया है और आपने हाथ साफ़ नहीं किया तो उसमें आपका वायरस हो गया, फिर आपने खाया पिया तो ये हो गया। आपने छींकें भी आनी तो आपने यूँ करके साइड पे छींकना है, बाजू अगर आपने मास्क नहीं पहना पहले, और ठीक है 24 घंटे ना पहने, लेकिन डिस्टेंस रखें। सबसे पहली बात है, जब लोग आते हैं कि उसके बाद आप पूरा अपना यूँ मास्क पहन के रखें ताकि अगर खांसी भी उसको आए तो वायरस आप में शिफ्ट ना ट्रांसफ़र ना हो। और अपने डाइट के मामले में भी बैलेंस डाइट आपने करनी है और नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना है, विटामिन्स भी आप इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। जैसे मैंने बताया 99 से ज़्यादा लोगों को बाज़ नहीं कुछ होता नहीं होती। हाँ 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें किसी को मसला हो गया और 50 से ज़्यादा लोग हैं उनमें ऑलरेडी और बीमारी चल रही है, शुगर है, किसी को कैंसर है, मैदे का जिगर का मसला है, उसमें प्रॉब्लम पे ज़्यादा होती है। कॉलर है डॉक्टर साहब, कॉलर ले रहे हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं असद बात कर रहा हूँ मलाकन से। जी फरमाइएगा असद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? ये मैदे का मसला है जी। मैदे में ये डायस्पेप्सिया टाइप, गैस ट्रबल टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है ना। क्या रहती हैं आपको बहुत ज़्यादा? गैस ट्रबल और इसका मसाइल बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, कितने अरसे से मसला है? ये काफ़ी पुराना मसला है, ठीक है जी भैया। तो मैं मुख्तलिफ मतलब परहेज भी करता रहता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना जी। लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात कभी ना इसमें मेरे में दर्द अचानक से शुरू हो जाता है और फिर जनाब वो वॉमिटिंग और मोशन वाली चीज़ें सारी। अच्छा, वॉमिटिंग भी होती है? जी। अच्छा, दर्द जो है मैदे के कौन से, पेट के कौन से हिस्से में होता है, ऊपर, दरमियान या नीचे वाले हिस्से? दरमियान वाले। और मरोड़ पड़ते हैं आपको? जी मरोड़ भी। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट वगैरह? नॉर्मली गैस की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है ना, गैस बहुत ज़्यादा। अच्छा, गैस का आपको ज़्यादा तकलीफ जो है वो गैस की होती रहती है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपने लेना शुरू किया? बस वो कभी मैं लिब्रेक्स खाता हूँ, कभी मतलब जी ये राइजेक वगैरह, और कभी इस तरह। अच्छा, हाँ ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ हैं वो उसमें। जी सही। आप करते क्या है, जॉब क्या आपकी? बस अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, गाँव में हूँ। अच्छा ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया असमय आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। हाँ जी, हम बिल्कुल इसमें ना आपने गैस है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बाज़ लोगों को टेंशन की वजह से ही मसला हो जाता है। अच्छा। फाइबर डाइट ज़्यादा किसी ने ले ली उसकी वजह से भी हो जाता है। बाज़ लोगों में एच पेलोरी का मसला होता है, किसी को थायराइड का मसला होता है। जैसे वॉमिटिंग डायरिया की बात कर रहे हैं तो उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। वॉमिटिंग डायरिया हुआ है किसी को, वॉमिटिंग हुई है तो कोई भी GI ट्रैक्ट में किसी को इन्फेक्शन है, अच्छा, तब की भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल मसला है तब भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को दिमागी तौर पे भी मसला है उसकी वजह से भी हो जाता है। कोई प्रेगनेंसी में जिस तरह होती है फीमेल, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड का मसला है, किसी को कैल्शियम के लेवल का मसला हो जाता है। तो इसी तरह काफ़ी साइकोलॉजिकल मसले भी हो जाते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा, तो मुख्तलिफ होते हैं। तो ज़्यादा इसको लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। गैस की वजह से वॉमिटिंग डायरिया को इतनी मसला नहीं है अनटिल अनलेस आप स्ट्रेस न लें, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ना अपना बेसिक जो टेस्ट है ना वो करा के देख लें, ताकि बाज़ गैस की वजह और भी होती है।
ठीक है, कोई और बैकग्राउंड, कोई और मसला भी चल रहा होता है, तो आपने बेसिक टेस्ट अपने सारे करा लेने। किसका एच पिलोरी पॉजिटिव आता है, किसी को वायरस का मसला होता है, किसी को डायबिटीज़ का जैसे मैंने बताया वो होता है, मेदे आंतों में सोजन किसी को होती है, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसमें किसी को वोमिटिंग आती है, किसी को डायरिया, किसी को कब्ज़ होती है, किसी को डायरिया होता है, दोनों होती है। तो हर मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स होते हैं, तो आपने डरना नहीं है, आपने बीमारी से लड़ना है और अपने प्रॉपर जो बेसिक टेस्ट हैं वो आपने कराने, और जो खुराक आपको सूट करे वो लें, जिसका वो कंफर्म मैंने ये चीज़ खाई है तंग वो उसको अवॉइड करें। सही, डॉक्टर से मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर वसीम ख्वाजा की। डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी चल रही है मेदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। बात डॉक्टर साहब से हमारी चल रही थी कोविड के सिलसिले में और मेदे की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोविड की कंडीशन जो है हमारे मुल्क में, उससे हमें आगाह किया। हमारे पास कॉलर एक आए थे, उन्होंने गैस की तकलीफ़ की शिकायत की थी। तो डॉक्टर साहब और क्या आपने बता दिया कि जी ब्लड वर्क करवा लें, उसके अलावा कोई चीज़? ये कि लाइफस्टाइल पे सबसे अहम बात है कि लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल पे उस पर अमल करें। एक तो वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, जो इजी आपको लगता है, ठीक है ना। आस्ता आस्ता बढ़ाते रहे, चलो एकदम 1 घंटा नहीं, आस्ता आस्ता चलते रहे, फिर टाइम के साथ थोड़ा स्पीड अप भी करते रहें, जिस तरह इजी आपको लगता है। लेकिन रूटीन बनाएं, ठीक है। और उबली चीज़ें खाएं जो आपको सूट करे, और जो अच्छी चीज़ है अगर आपको सूट करे वो लें, जो तंग करे वो छोड़ दें, ठीक है। और उसमें थोड़ा थोड़ा करके खाना है, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं, 30 बार चबाएं और फिर खाएं, किस्तों में खा लें, 3 के बजाय 4 बार, 5 मरतबा खा लें खाना, थोड़ा करके खाते रहें। और एक्टिविटी आपने लाजमी रखनी है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, 7 से 8 गिलास यंग बंदों को चाहिए लाजमी। एकदम नहीं पीने की ज़रूरत, किस्तों में पीना है, घंटे बाद 1 आधा गिलास जो है वो आपने पीते रहना है, और ताकि आपका ये गैस भी ठीक रहेगा, मैदा आते और आपकी बॉडी भी उससे काफ़ी ठीक रहेगी। और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी फरमाइएगा, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या प्रॉब्लम है आपका? क्या हो जाती है? सॉरी, सूजन हो जाती है। ठीक, कहाँ, चेहरे पे और या और भी कहीं बॉडी पार्ट? चेहरे पे, आंखों। अच्छा, किस टाइम पे होती है? पूरा दिन होती है, सुबह के टाइम होती है? कोई थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। अक्सर आती है, अक्सर फेस पे आपके सूजन रहती है? और कोई मसला तो नहीं है? कोई गुर्दे की बीमारी है, डायबिटीज वगैरह, शुगर की बीमारी? शुगर की बीमारी नहीं, शुगर नहीं। सही, ठीक, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब, फेस पे सूजन, ज़्यादा डिटेल नहीं उन्होंने बताई। बस ठीक है, इसमें देखिए डिपेंड करता है, अंदर कोई इन्फेक्शन है या मसल का मसला है, कोई इसमें गैस वैस का मसला भी हो जाता है, देखना पड़ता है। उसके बाद सारा भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर वो फैसला होता है कि इसमें क्या कुछ है, कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, कोई शुगर का। और शुगर अभी लोग ना आम टेस्ट करा लेते हैं, आम टेस्ट पे फैसला नहीं होता। ठीक है। तो कई लोग जो है 99% लोगों को पता नहीं होता उन्हें शुगर है। टिपिकल उसमें नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं, तो उसका प्रॉपर टेस्ट होता है 3 मंथ्स वाला, वो करवाएं। थायराइड का टेस्ट कराएं, अब ब्लड का CP करा लिया, ECG करा ली, बेसिक टेस्ट। बेसिक उसूली तौर पे तो महीने के बाद ही सारा फैसला करते हैं, लेकिन ये बेसिक टेस्ट बंदे को चाहिए, करवा ले। प्लस देखें कोई खुराक की वजह से ऐसा मसला नहीं हो रहा, आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। तो टिपिकल तो हर किसी का नहीं चेहरे पे होती स्वेलिंग, लेकिन वो टिपिकल टेस्ट होते हैं, एक्सरेज वगैरह भी कराने पड़ते हैं। उसके बाद भी सारा फिर एग्जामिनेशन के बाद कोई और टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, कोई CT स्कैनिंग की ज़रूरत तो नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, सारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन करवाएं, उसके बाद फैसला होता है क्या। जी ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा हमने फिर लेना प्रोग्राम में, और हम फिर बात करेंगे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी कभी मैदे की गर्मी की वजह से भी जो है मुँह पे सूजन आ जाती है या फूल जाता है फेस? बिल्कुल आता है, वो मुंह पे सूजन और बात है, पूरे चेहरे की सूजन। अच्छा, डिफरेंट चीज़ है। मज़ीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर वसीम ख्वाजा की, गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, और उसके बाद आपके खिदमत में हाजिर होंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। बात चल रही है मेदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में। आप लोगों की कॉल्स भी ले रहे हैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मेदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में। लाइफस्टाइल का डॉक्टर साहब कितना कनेक्शन है हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, मैदे की बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन है या लूज़ मोशन है, जो भी है, कितना आप इसको कनेक्ट करते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि हर किसी को खामखा दवाइयों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लाइफस्टाइल से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि गैस की बात की है, उल्टी की बात है, किसी को खाली लाइफस्टाइल में डिफरेंस है आपका, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो आप लाइफस्टाइल ठीक करें। ठीक है, उसमें क्या है, आपने मतवाजन ग़िज़ा खानी है, सब्ज़ी, फल, रोटी, उबले चावल, जो भी उबली चीज़ें खाएं, मिर्च मसाले, नमक, चिकनाई, चटपटी चीज़ें, ये ओवरऑल वैसे ही से बच के रहे, तंग करे या ना करे। वो ऐसा कभी ना कभी कर देगी, कभी कर देगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने खा ली तो आप कहें जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जितने लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, लोग कहते हैं कई साल से सिगरेट स्मोक कर रहे, कुछ नहीं हुआ है। तो जब हमारे वेंटिलेटर पे जाते हैं, बंदे हाथ पर चलता है कि यार देखो इतना अरसा आपने पिया, तो अब जाके आप वेंटिलेटर पे आ गए, अब क्या फ़ायदा। बिल्कुल। तो इसीलिए लोगों को जो पता जो चीज़ ठीक नहीं है, वो तंग नहीं भी कर रही, तभी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, सीधी सी बात है। गलत चीज़ और हाँ, और जो सेहत के लिए ठीक है, आपको सूट कर रही है, उसको आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल। पानी का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी फल का इस्तेमाल करें, जो भी अब होता है, प्लस मल्टीविटामिन ज़रूरत है वो भी साथ आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आपने वॉक लाजमी करनी है, जो मर्ज़ी हो एक्टिविटी आपने लाजमी रखनी है। पानी का इस्तेमाल आपने करना है, 7-8 गिलास जंग की बात कर रहा हूँ, आपने लाजमी किस्तों में आपने पीते रहना है, ताकि आपको बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना। प्यास आपको नहीं लग रही तब भी आप पीना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। बिल्कुल, नहीं, पानी का इस्तेमाल प्यास नहीं लगती, लेकिन बॉडी को चाहिए, बॉडी को चाहिए। अब जो बॉडी चीज़ें चाहिए उसके मुताबिक चलें, ठीक है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जितना भी चाहिए आपको बॉडी के हिसाब से आपको अंदाज़ा लगा लें। आपके पास इतनी चीज़ें पड़ी हुई है, फूल है, इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो आपको उसमें सारा पता चल जाएगा कि मेरी इतनी हाइट है, इतनी वेट है, मुझे इतनी प्रोटीन चाहिए, इतनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतनी मुझे फैट चाहिए, इस टाइप की फैट चाहिए। ठीक है, और एक्टिविटी आपने लाजमी रखनी है, उससे फिर आप कई बीमारी से आप बच जाते हैं। गैस भी आपकी बच जाती है, मैदा, जिगर, हार्ट वगैरह, वो भी सारा आपका फिट चंद मिनट आप चलने से आपका हार्ट फिट हो जाता है। तो कॉलर हैं डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? बड़े आंत बड़ी आंत में क्या मसला है? बड़े आंत कमजोर है, थोड़ा सा टेस्ट करवाया मैंने, कमजोर है। क्या अलामतें हैं, आपको क्या तकलीफ होती है, थोड़ा सा बयान कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी बस तो ये टेस्ट मैंने करवाया था, अक्सर दस्त होते, पेचिस होता था, फिर मैं कराची गया, टेस्ट वगैरह ये मैंने करवाया, इसमें पाखाने की स्टूल टेस्ट मैंने कर, बड़े आप कमजोर है आपकी। ठीक है जी, बेसिकली जो है आपको पेचिस होते थे, दस्त लगे रहते थे, उसी की वजह से आपने टेस्ट करवाया? खाना, जी खाना, हाँ खाना खाता हूँ, पेचिस होता है। अच्छा। तो कराची गया, मैंने टेस्ट करवाया, स्टूल टेस्ट वगैरह ये वो। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, कौन से इलाके से कॉल कर रहे हैं आप? जी सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब देखिए, इन्होंने डायरी की बात की, डायरी की मुख्तलिफ वजूहात हैं जी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें भी हो सकता है। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, किसी को गंदम सूट नहीं करती, किसी को और चीज़ सूट नहीं करती, कोई फैट की वजह से उसको मसला हो जाता है, किसी को अल्सर्स होते हैं, किसी को वहाँ पे इन्फेक्शन है बड़ी आंत में, उसमें हो सकता है। और बाज़ को पाइल्स वैसे ही होते हैं, यूरिन डायरिया उससे हो, कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन पाइल्स भी चल रहे होते हैं, पॉलिप भी लोगों में होते हैं। लेकिन छोटी आंत की वजह से भी हो जाता है, थायराइड की वजह से भी हो जाता है। अब इंडाइजेशन प्रॉपर, आप ज़ाहिर बात इंडाइजेशन हो गई, आपने प्रॉपर चीज़ें नहीं खा रहे, तो उससे ही मसला हो जाता है। तो ये, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें चाहे आप हर चीज़ खा रहे हैं, अच्छी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी किसी को डायरिया होता है, किसी को वोमिटिंग हो जाती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया का भी ये हो जाता है। तो बेसिक जो टेस्ट है ना, ठीक है, स्टूल हम टेस्ट करवा लिया, ठीक है, कमज़ोर चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर जो है वो उसका टेस्ट करवाएं, थायराइड के टेस्ट करा लें, शुगर के टेस्ट भी करा लें, ब्लड के टेस्ट कराएं। उसके बाद बड़ी आंत का जो प्रॉपर टेस्ट है वो कोलोनोस्कोपी में होता है, कोलोनोस्कोपी में, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि मसला है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जरूरत पड़े तो फिर अपर एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि अगर छोटी आंत की वजह से डायरिया हो रहा है तो फिर छोटी आंत की मैल आप बायोप्सी ले लेते हैं एंडोस्कोपी के दौरान, तो दोनों का क्लियर हो जाता है मसला क्या है। ये जो डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि जी वो ये दरमियान में इन्होंने बोला था कि जी टेस्ट करवाया, उन्होंने कहा जी बड़ी आंत कमज़ोर है, इसका क्या मतलब होता है? लेकिन कमज़ोर, देखें बात ये है
कि उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन तो बड़ी आंत में कम ही होती है, मेन छोटी आंत की मसला होता है। उसमें अब देखना है कि उसकी मोटिलिटी ज़्यादा तो नहीं है, मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, मूवमेंट ज़्यादा हो रही तभी डायरिया होगा ना, बिल्कुल मूवमेंट कम होगी तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पाइल्स वैसे भी हो जाती है, उसके बगैर भी हो जाती है। खुदा ना खासा किसी को रसोली है उसकी वजह से भी कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, रुक जाता है सारा, ठीक है। तो मुख्तलिफ होते हैं, तो उस चक्कर में ना पड़े कि भी ये कमज़ोर है, उस चक्कर में पड़े, डायग्नोज ये करें ताकि अगर बड़ी आंत का टेस्ट कर लिया कोलोनोस्कोपी बिल्कुल ठीक निकला, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चांस यही होता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसकी वजह से ही हो रहा है, IBS है या कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, खाने पीने से, तो किसी को गंदम से एलर्जी है जी बिल्कुल, उसको रोटी तो खानी होती है, हमेशा तो उसकी प्रॉपर टेस्ट होते हैं, तो उसके प्रॉपर वो टेस्ट कराएं और आखिर में देखते सारे टेस्ट ठीक है, बहुत मजबूरी हो बहुत मुझे CT स्कैन में करा सकते हैं ताकि हर एंगल से देख लें कि और प्रॉब्लम तो नहीं है, वेट लॉस का मसला है या नहीं है। एकदम तो वेट लॉस नहीं होता ना, टाइम लगता है, लेकिन बेसिक टेस्ट जो है ना अपने वो पहले वो कराएं और प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखाते रहें, काम का जो है ना सजेशन ना ले, प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि प्रॉपर टेस्ट के बाद फैसला होता है कि इसमें कोई वजह है या नहीं है, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी हो सकता है कभी ये चीज़ खाई है और कोई भी चीज़ खाई है तब भी डायरिया हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैदे की जब हम बात करते हैं, मैदे जिगर की बीमारी, मैदे और आंतों की प्रॉब्लम्स जो हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई, IBS हो गया, अच्छा इसमें हमेशा आपसे भी सुनने को मिला और भी जो मैदे जिगर के डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं मल्टी फैक्टर्स, मसलन दूसरी बीमारियों का असर, नफ्सियात का असर, स्ट्रेस का असर, ये क्यों गैस्ट्रिक हमारा सिस्टम क्यों इतना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द सिस्टम्स है? पूरी बॉडी आपकी देखे ना टेंशन डिप्रेशन में, किसी को झटके लग जाती है टेंशन की वजह से, किसी को उल्टी स्टार्ट हो जाती है, पेट खराब हो गया, पेट लग गया, डायरिया हो गया, में दर्द शुरू होता है, किसी को भौर पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। खाने पीने से भी इसका ताल्लुक है, टेंशन डिप्रेशन से भी है, और अद्वियात को इस्तेमाल करें किसी और चीज़ के लिए, बिल्कुल उससे भी आपको ये मसला दवाई मैदे में जानी है, दवाई आप ले, खुराक भी जो जानी है वहीं पे जानी है, ठीक है। बिल्कुल, तो हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, बीमारी है या नहीं है, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, तो प्रॉपर जो है आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें ताकि पता चले कि भी हाँ जी इसमें ये मसला है, आंतों का मसला है, मैदे में है, छोटी आंत में भी है, बड़ी आंत में भी है, किस वजह से हो रहा है, पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, किसी को भूख लग रही है, किसी को नहीं लग रही, वजन कम हुआ है नहीं हुआ, बहुत काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, किसी को थायराइड की वजह से भी ऐसा हो जाता है, मोशन ज़्यादा हो जाते हैं, किसी को कैल्शियम का मसला होता है, मतलब कोई ड्रग्स का मसला जिस तरह मैंने बताया, तो बेसिकली आपने प्रॉपर डॉक्टर से आपने रब्ता रखना है ताकि पकड़ा जा सके क्या मसला है। डॉक्टर टेंशन नहीं लेनी जी। डॉक्टर बैठने का रिवाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया, लाइफस्टाइल में आ गया, सर्दियाँ भी चल रही हैं और हम घर में बैठे रहते हैं, और टाइम हमारा डॉक्टर साहब ख़त्म हो गया है, वरना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि जो हमारी सिटिंग सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ है ये कितना इफेक्ट करे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में करेंगे हम बात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अहम गुफ्तगू आपसे रही, ये लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज़ और इन पे हम लोग बात करते हैं ताकि बार बार लोग सुन के इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर वसीम ख्वाजा की, डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब ने मैदे जिगर की बीमारियों के बारे में बात की और कोविड के सिलसिले में बात की। अपना बहुत ख्याल रखें, कोविड की सेकंड वेव जो है वो फैल रही है, बहुत सी अमवात देखने में मिल रही हैं। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि टेस्टों की तरफ जाना या क्या मसला है, क्या हो रहा है, वैक्सीन आई है ये नहीं आई, सबसे पहले आप प्रिकॉशंस पे रहें ताकि आपको खुदा ना खासा वेंटिलेटर तक की नौबत पहुँचे ही ना, उस जगह पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये मेरे ख्याल में ये हमारी विन विन पोजीशन होगी। और ये भी बताते चलूँ कि मंगल से जुमरात हम लोग जो है सच न्यूज़ पे 4 बजे प्रोग्राम सच सेहत ज़िंदगी लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, लाइव हाज़िर होते हैं, आप लोग कॉल्स भी लेते हैं। कल भी इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे एक डिफरेंट मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर वसीम ख्वाजा को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।